जादुई फेस वॉश। शंकरपुर नामक एक गांव में राधा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। सब लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन राधा की जिंदगी को किसी की बुरी नजर लग जाती है। एक दिन उसके माता पिता की किसी ट्रक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब राधा इस दुनिया में अकेली रह जाती है। इस गम के बाद अब राधा का कोई नहीं था जिससे वो अपने दुख को शेयर करती। राधा के चाचा चाची उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। राधा की चाची की एक बेटी थी जिसका नाम आनंदी था। शुरू में तो राधा की चाची राधा का बहुत ध्यान रखती थी, मगर समय बीतने के साथ साथ वो राधा पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। उसकी चाची चाचा के होते हुए तो राधा से बहुत प्यार से बात करती थी, परंतु जब उसके चाचा काम से शहर चले गए, अब वो राधा से घर का सारा काम कराया करती थी। राधा दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके साथ साथ उसके बाल भी घने और लंबे थे। राधा की चाची से उसकी सुंदरता नहीं देखी जाती थी, क्योंकि उसकी बेटी उससे दिखने में कम सुंदर थी और साथ ही साथ उसके बाल भी राधा से कम लंबे थे। मगर समय के साथ साथ राधा और आनंदी में दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपने खिलौने शेयर करते हैं। मगर राधा की चाची को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो जल्दी से इनके कमरे में जाती है और आनंदी को डांटते हुए कहती है, आनंदी, तुम दोनों यहाँ खेल रही हो और मैं घर का काम कर रही हूँ, वो भी अकेले। अरे कम से कम मेरा नहीं तो अपना ही ख्याल कर लो। राधा, तुम जैसे अपने बालों का ध्यान रखती हो, ऐसे ही आनंदी के बालों का भी ध्यान रखा करो। माँ, अभी हम खेलेंगे, फिर हम अपने बालों में तेल लगाएंगे। हाँ चाची, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है। खेलने के बाद वो मेरे सर में और मैं उसके सर में ऑयल लगा लूंगी। ये कहकर दोनों अपना खेल खत्म करने के बाद एक दूसरे के सर में तेल लगा लेती हैं। ऐसे ही दोनों में बहुत प्यार बना रहता था। आनंदी की माँ उसे हर वक्त सजने संवारने में ही लगी रहती थी, ताकि उसकी शादी एक अच्छे बड़े घर में हो जाए, जबकि राधा के लिए उनका दिल हमेशा कठोर रहता है और उसकी शादी भी वो किसी भी ऐरे गहरे घर से करने को तैयार थी। समय बीतता गया और अब राधा और आनंदी दोनों बड़ी हो गई थी। अब दोनों एक साथ स्कूल जाती हैं और एक साथ ही वापस आती हैं। राधा और आनंदी स्कूल में फर्स्ट आती हैं। दोनों बहुत खुश थीं। दोनों खुशी खुशी अपने गिफ्ट्स एक दूसरे से शेयर कर रही थी, जिसे देखकर आनंदी की माँ को बहुत गुस्सा आता था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही एक दिन जब राधा की चाची को पता चलता है कि राधा का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में हो गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और आनंदी से कहती है, सुन आनंदी, तुझे मैं राधा से ज्यादा चीजें ला कर देती हूँ ताकि तू पढ़े और अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा भी एडमिशन हो जाए, मगर तुमसे एक ये काम भी सही से नहीं होता। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि तुझे राधा से एक कदम आगे रहना है। तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं ला कर दूंगी, मगर तुझे उससे आगे रहना है और मेरा नाम रोशन करना है। ये मुझसे वादा कर। उसका रास्ता तो मैं जैसे तैसे करके साफ कर ही दूंगी। उसे शादी करके यहाँ से चलता करूंगी, मगर तू ये वादा भूलना मत। माँ, क्या हुआ जो राधा पढ़ लिख कर अच्छे नंबर ले आई तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो है तो वो मेरी ही बहन ना। आप मुझे उसके लिए ऐसे मत भड़काया करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आनंदी की माँ अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर आनंदी को पढ़ाना चाहती है, मगर फिर भी वो राधा से पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाती और ना ही दूसरे कामों में। राधा बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। वो जो चीज एक बार सुन लेती थी उसे याद हो जाता था। इसी बात को लेकर उसकी चाची राधा के चाचा से कहती है, अजी सुनते हैं, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब हमें इनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना हम राधा के लिए लड़का देखना शुरू कर दें। हाँ क्यों नहीं, जरूर।
मैं अपनी दोनों बच्चियों के लिए खुद लड़का देखूंगा। जिसके लिए भी बात फिक्स हुई मैं तुम्हें बता दूंगा। लगता है तुम्हें राधा की शादी की बहुत जल्दी है, क्योंकि तुमने पूरी बात में आनंदी का जिक्र नहीं किया। लेकिन खैर, मैं तो दोनों के लिए ही लड़का देखूंगा। राधा के चाचा जहाँ भी लड़का देखते हैं वहाँ आनंदी के लिए ना हो जाती है, जबकि राधा के लिए हाँ हो जाती है। वो घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे लड़के देखे, मगर आनंदी के लिए हर जगह से ना हो जाती है। जबकि राधा के लिए हर कोई हामी भरने को तैयार था, और राधा के लिए जो लड़का मैंने चुना है वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और उसके घर में 10 से ज्यादा नौकरानियां काम करती हैं। ये सुनकर आनंदी की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो राधा का इतना अच्छे परिवार में रिश्ता नहीं करना चाहती थी जहाँ उसकी किस्मत चमक जाए। आखिर इसने कौन से ऐसे काम किए हैं जो इसकी किस्मत में ही सारे सुख लिखे हुए हैं। भगवान ने इसे सुंदरता भी दी है, और हाइट भी और बाल भी। सभी लड़के इसी को पसंद करते हैं। खैर, मेरे पास अभी 1 हफ्ते का वक्त है। मैं किसी भी तरह इनको राधा को इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए बोलूंगी। राधा की चाची राधा के पास जाकर कहती है, बधाई हो मेरी बच्ची, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। मगर सुना है लड़का कुछ नहीं करता, जो भी है उसके पिता का है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए खुश हो? चाची जी, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं अभी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। आप चाहो तो आनंदी की शादी करवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधा के मुंह से ना सुनकर उसकी चाची खुशी से उसके चाचा को बताती है, मगर उसके चाचा कहते हैं, मुझे लगता है कि राधा को अभी कोई गलतफहमी हो गई है। मैं खुद पर्सनली जाकर उससे बात करता हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी। राधा के चाचा राधा को सब कुछ सच सच बता देते हैं, जो सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अब सुख की आशा होने लगती है। चाचा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा। अब मेरा भी अपना एक घर होगा और जिंदगी में सुख होगा। राधा इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। राधा को इतना खुश देखकर उसकी चाची को आग लगने लगती है। वो राधा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती है। मैं आज ही कॉस्मेटिक की शॉप पर जाकर एक्सपायरी क्रीम लेकर इस राधा की बच्ची को दूंगी, जिससे इसकी सारी सुंदरता खराब हो जाएगी और ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अगले दिन राधा की चाची बाजार जाकर 2 क्रीम लेकर अपनी दोनों बेटियों को देती है। आनंदी को अच्छी और महंगी वाली क्रीम, जबकि राधा को एक्सपायरी डेट वाली क्रीम देती है। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और रात को दोनों अपनी अपनी क्रीम लगाकर सो जाती हैं। सुबह उठते ही राधा अपना चेहरा देखकर डर जाती है। चाचा देखो, मेरे चेहरे पर क्या हो गया है। आज तक कभी मेरे चेहरे पर ऐसे दाने नहीं आए हैं। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरी शक्ल बदसूरत हो गई है। अब लगता है हमारी शादी भी नहीं होगी। अब मैं क्या करूं? अरे ये कैसे हुआ? मैंने भी तो रात को क्रीम लगाई थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लाओ, मैं तुम्हारी क्रीम की एक्सपायरी देख लूं। नहीं बेटा, क्रीम की एक्सपायरी तो मैं देख कर लाई हूँ। जैसे ही आनंदी राधा की क्रीम की एक्सपायरी डेट देखती है तो कहती है, अरे माँ, ये तो कब की एक्सपायर हो गई है। आपको क्रीम देखकर लानी चाहिए थी। ये सब तो होना ही था ना। चाचा जी, आप चाहो तो लड़के वालों को अभी ही सामने से दिखा दो, ताकि जो भी कमी निकालनी हो मुझ में वो अभी ही निकाल ले, क्योंकि बाद में मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और मुझे लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। नहीं बेटा, चेहरा देखकर तो प्यार नहीं होता। लड़का तुम्हें पसंद करता है, वो जरूर तुमसे शादी करेगा। चाचा के समझाने से राधा समझ जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब राधा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। अरे भाई साहब, आपने जो फोटो दिखाई थी ये तो वैसी नहीं है। अगर मैं इसको अपनी बहू बनाकर लेकर जाऊंगी तो मैं अच्छा खासा दहेज भी लूंगी। क्या आपके पास मुझे देने के लिए 4 पहियों वाली गाड़ी है? अरे बहन जी, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास इसको देने के लिए वो सब कुछ है जो एक साधारण माँ बाप अपनी बेटी को दे पाते हैं, मगर मैं आपको गाड़ी की उम्मीद नहीं दिला सकता। आपको मेरी बेटी पसंद है तो आप दहेज की बातें क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, ये वो लड़की नहीं है
जिसे देखकर मैं पहली नजर में उससे आकर्षित हो गया था। मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ये तो बहुत बदसूरत है। सबकी बातें सुनकर राधा वहाँ से चली जाती है और अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अचानक उसे रोते देखकर वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। वो परी उससे कहती है, रोना बंद करो बेटा, मुझे पता है तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मगर तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी चाची ने किया है, तुमसे जलन में आकर। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मगर मैं परी हूँ, मुझे सब पता है। ये लो, ये एक जादुई फेस वॉश है, जिसे लगाकर तुम रातों रात ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने मुझे ये जादुई फेस वॉश दिया। राधा खुशी खुशी घर जाती है और फेस वॉश लगाकर सो जाती है। सुबह जब वो उठकर शीशे के सामने जाती है तो खुद की सुंदरता देखकर खुशी से नाचने लगती है। तभी राधा को पता चल जाता है कि उसका रिश्ता करवाने वाली भी उसकी चाची थी और क्रीम द्वारा उसका फेस खराब करने वाली भी उसकी चाची थी। वो सब जानती थी, परंतु वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और अपने घर में अपने काम काज संभालती है, जिसके साथ राधा अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।